नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो तो व्यक्ति को भीतर जाना चाहिए। भीतर का जो आनंद और अमृत का कुआं है वो बड़ा अद्भुत है साथियों। एक ऐसा आश्चर्य, एक ऐसा अजूबा है भीतर में इस अमृत के कुआं को पूछो नहीं। और जिसने उस अमृत को चख लिया, जीते जी परमानंद को पा लिया। जीवन का सारी तरफ, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारे दुखों से मुक्ति मिल सकती है भीतर के अमृत के कुएं से जुड़ने से। लेकिन उसके लिए ज्ञान की बाल्टी चाहिए, सदगुरु का आशीर्वाद चाहिए, वो क्रिया योग साधना चाहिए, वो युक्ति चाहिए कि युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। जिस दिन आप भीतर के अमृत के कुएं से संबंध स्थापित कर लोगे, हृदय की अतृप्ति समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मति। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 3 मई 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 21 परविष्टि, सक 1947, वैशाख 13, तद अनुसार शनिवार 3 मई 2025। सुदगन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 7:51, अगली तिथि सप्तमी होगी। सुदगान योग शूल योग है। योग का जो समाप्ति काल है 4 मई सुबह 1:41 पर है और शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:51, अगला कर्ण गर्भ होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्णवर्ष नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:34, अगला नक्षत्र पुष्य होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह युगायोग का
प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्यदेव है, मिथुन राशि में चंद्रदेव है, कर्क राशि में मंगल देव है, मीन राशि में बुध देव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहु देव है, और वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 3 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 53 मिनट है, और ये 53 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:19 से लेकर सुबह 8:58 है। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:38 तक है। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:38 से लेकर शाम 5:18 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आप। यात्रा पश्चिम दिशा का संकेत, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन आ रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 3 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक केसर, कच्चे दूध और गंगा जल से नारायण का अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद नारायण के सिर चरणों में हल्दी और केसर का तिलक करें। अद्भुत रहेगा। और जो केसर और हल्दी आप नारायण के चरणों में लगाए हैं वो अपने भाल पर लगा दीजिए। हाँ, यहाँ एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपके कारोबार में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आज जब आप सुबह सुबह नहाने जाए तो नहाने वाले जल में ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दें। उसको जल में अच्छी तरह मिला लें और उस जल से स्नान करके फिर पूजा करें। और पूजा के बाद पका हुआ पपीता गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को दान में दें। ये उपाय आज करना, क्यों आज आपका जन्मदिन है। और प्रत्येक गुरुवार को करना और साल भर करना।
कष्ट परेशानी दुख आपके पास नहीं आएंगे। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। बड़े भाई बंधुओं का सहयोग उपयोगी साबित होगा। कारोबार में आसान अनुकूल सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। सभी मनोकामना पूर्ण होगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर के योग है और देश विदेशों से कैरियर और कारोबार को लेकर शुभ संदेश भी प्राप्त होंगे। जो अटके हुए काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आपको शानदार उपलब्धियां होगी। क्या करें? अपनों के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में योगदान दें। क्या ना करें? किसी को धोखा देने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व। और बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। काम बनने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठेंगे। आय मजबूत रहेगी। कारोबार में, नौकरी में, समाज और परिवार में एक सुदृढ़ता आएगी और परिवार और समाज का पूर्ण योगदान भी प्राप्त होगा। आज पारिवारिक एकता से मनोबल बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से डटे रहने से सफलता कदमों में रहेगी। लेकिन खान पान में सतर्कता बरते और व्यर्थ की गपबाजी में अपना समय नष्ट नहीं करता। आज के लिए अच्छा रहेगा। आप युवा है, सरकारी नौकरी में प्रयासरत युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। व्यापार में उत्तम लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कारोबार हो चाहे परिवार, दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। श्रद्धापूर्वक जाप करने से कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। शास्त्र और मनोबल बढ़ेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। अर्थ संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा और देश विदेश से यात्रा महत्वपूर्ण साबित होगी। और कैरियर और कामकाज को लेकर शिक्षा के क्षेत्र को शानदार दिन है। आप कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े कार्यों में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें? स्वजनों के हित के लिए आज काम करिएगा। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से अपनों से क्रोध ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मिथुन राशि वालों, आज श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिष सूत्रों की चर्चा। भाग्येश अगर बलवान है, नवम भाव का स्वामी मजबूत है, बलवान है, योग कारक है और भाग्य कारक योग कारक बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो भाग्य बड़ा मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिल जाएगी। एक बात मैंने और देखी कि यदि तुला लगन है, तुला लगन में बृहस्पति सदा उस व्यक्ति को धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएंगे, आध्यात्म रुझान अच्छा देंगे, मर्यादाओं का पालन करेगा। ऐसा मैंने देखा है, बृहस्पति ऐसा संकेत देते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि व्यक्ति आवरण में जीता है। व्यक्ति को कर्म का सारा ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि यदि तुला लगन है, आध्यात्मिक रुझान ज्यादा हो गया तो कार्य क्षेत्र असंतुलन हो जाए। इसलिए दोनों में संतुलन करने की बहुत जरूरत है। और एक बात और देखा मैंने, तुला लगन में बृहस्पति वेट बढ़ाता है। भाई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, शुगर का संकेत भी मिलता है उसमें। न बना रहे। अब मैं सुंदर आयुर्वेद के नुस्खों की चर्चा करूंगा, आयुर्वेद पे चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी कार्यशैली संपूर्ण अस्त व्यस्त है। इस समय हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता पूर्णतः हावी हो गई है। हम ज्यादातर फास्ट फूड पर विश्वास करते हैं। हमारा रात्रि विश्राम डिस्टर्ब हो गया। हम लोग रात में सोते थे और दिन में काम करते, अब हम दिन में सोते और रात में काम करते हैं, क्योंकि पूरा हमारी पाश्चात्य व्यवस्था हम पर हावी होती जा रही है। और ये एक ऐसा कारण है कि हमारा हाई बीपी, लो बीपी, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारे कैंसर संबंधी बहुत सी बीमारियों का संकेत हमारे चारों ओर नजर आता है। यदि आप चाहते हैं कि बीमारी आपके पास नहीं रहे तो आप प्रकृति के अनुसार चले, प्राकृतिक जीवन को जीने का प्रयास करें। एक छोटा सा एक नुस्खा बता रहा हूँ, रोज इस नुस्खे का सुबह सुबह सेवन करना शुरू कर दीजिए। बहुत सी बीमारी से आपका पीछा छूट जाएगा, बहुत सुंदर है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा।
आपको क्या करना है, सुबह सुबह 1 गिलास पानी लेना है, इसमें कद्दूकस किया हुआ एक अदरक डालना है, आधा चम्मच थोड़ा सा कम हल्दी डालना है, 2 कली लहसुन छीलकर कद्दूकस उसमें मिला दीजिए। अब इस पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा बच जाए। 2-3 मिनट इसको उबाल में उसको गुनगुना उतार लीजिए, गुनगुना कीजिए और गुनगुने पानी का सेवन करिए चाय की तरह। ये जो बीमारियां मैंने बताई नहीं, चाहे वो हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे बैड कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे फिर कैंसर हो, आपके आसपास नहीं आएगी। अद्भुत है ये, करके देखिएगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य संबंधी उलझने बढ़ेगी, चल अचल संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, कानूनी झमेले बहुत होंगे, दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी। विशेष कार्य में निवेश करना और विशेष कार्य को शुरू करना नुकसानदायक रहेगा, और मानसिक और शारीरिक तनाव भी है। उस शिक्षा हो, कैरियर हो, कारोबार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, परेशानी उठा पटक के डरा नहीं रहा हूँ। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, कार्यों में लापरवाही नहीं करें, अपनों की सलाह लें। क्या ना करें, मन में निराशा और कुंठा को ना पनपने दें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का शुभ शुभ है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में सरसों तेल का दीप जलाकर 3 माला इस मंत्र की जाप कर देना। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र की जाप करेंगे, कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। कारोबार के क्षेत्र में जागरूक रहने से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आवश्यक कार्य बनेंगे। धन की मात्रा अच्छी रहेगी। आज लाभ की मात्रा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। भाई बंधु मित्रों का सहयोग साबित होगा, अनुकूल सहयोगी साबित होगी, और सुख के साथ धन से प्रसन्नता बढ़ेगी। आज युवा किसी नए स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं और उससे आपको आर्थिक लाभ बढ़ेगा। अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा, और आज कमाई भी अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर भी मिलेंगे। क्या करें, अपनों की सफलता के लिए प्रयास करें। क्या ना करें, धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायने नमः, ये मंत्र अद्भुत है। सदानुसार सुबह सुबह जाप करने से पूरा दिन मंगलमय बीतेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। कारोबार में सफलता के लिए उत्तम दिन नजर आ रहा है। धन मिलेगा, काम बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, राजनीतिक सहयोग मिलेगा, समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा, और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। रुके हुए सारे काम बनेंगे। भौतिक सुख साधन में बढ़ोतरी होगी। माता और ननियाल पर से सहयोग और शुभ समाचार की प्राप्ति से कार्य में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज काम आएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और सहयोगियों से आपको आज लाभ भी मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन इससे जुड़े लोगों को बेहतर परिणाम भी मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त। क्या करें, रुके हुए कार्य को अपनों के साथ मिलकर पूरा करें। क्या ना करें, अनावश्यक कटु वचन ना बोले। शुभ अंग 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करती तुला राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय इस बात का सही काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म रुझान अच्छा, संस्थानिक का मौका मिलेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, घर के बुजुर्गों का साथ मिलेगा, और आज पिता के सहयोग से कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नौकरी में उत्तम अवसर है। धार्मिक यात्राओं का अच्छा योग है, लेकिन खर्चा है थोड़ा सा, लेकिन निजी जीवन अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए युवाओं को उत्तम अवसर मिल रहे हैं। पदोन्नति हो सकती है, विभागीय मनोन्नयन हो सकता है, और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। क्या करें, अपनों की मदद करें। क्या ना करें, बेवजह विवाद में ना पड़े। शुभ रंग 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपने 65% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम घर में, और अष्टम घर में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। अपने क्रोध पर काबू रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास बने बचे। लेन देन के मसलों में लापरवाही नहीं करो। जीवन साथी का टकराव आपको मुसीबत में डाल। ससुराल पक्ष से हानि का संकेत है, और सरकारी मामले अटकेंगे क्योंकि समय प्रतिकूल है। अचानक बनते कार्य में व्यवधान है, मनोरथ नहीं होंगे। कारोबार की गति में रुकावट आएगी। धन का अपव्यय है, मानसिक और शारीरिक असंतुलन। कैरियर और एजुकेशन संबंधी मामले में आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करें, किसी गरीब निधन व्यक्ति को दवा का दान दीजिएगा, ईश्वर आपकी मदद करें। क्या ना करें,
किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में सम्मिलित ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम शम कुर्मंगाय नमः। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक समृद्धि का अवसर मिलेंगे। कार्य के लिए समझौतावादी नीति सफलता में 4 चांद लगा देगी। घर में आनंद और उत्साह का माहौल लेगा। पारिवारिक सामंजस्य से रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी और छात्रों की मेहनत और परिश्रम का पूर्ण सफलता का योग उन्हें मिलेगा। आज का दिन बिजी जरूर रहेंगे लेकिन लाभ मिलेगा। क्या करें तो आप प्रतिद्वंदी की प्रशंसा, शत्रुओं की भी आप अच्छी चर्चा करिए, उनकी वाह करिएगा। शत्रुओं की क्या ना करें तो घर बैठे अनावश्यक भागदौड़ मोल ना ले। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम शम नित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है, थॉट प्रोसेस नकारात्मक, आपके चारों ओर हमेशा कुछ नकारात्मक घटनाएं घट रही हो या शत्रु परेशान कर रहा हो, तो क्या करना है? मिट्टी का दीपक लीजिए। मिट्टी पर मंगल का प्रभाव रहता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ब्रास कपूर की 2 डली डाल दी, शुद्ध देसी कपूर की, और 2 लौंग डाल लीजिए और इसमें चमेली का तेल डाल लीजिए। इस कपूर को जला दीजिए। जो आपने लौंग डाला है उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार के डालना है और ये दीपक हनुमान जी के सिर चरणों में रख दीजिएगा। खाली रखना है। कब रखना है? रात्रि 9 बजे। और लगातार 21 मंगलवार कर देना, परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ना बना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव 6ठे भाव में और 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा और अधिकारी वर्ग से मतभेद दूर होंगे। कार्यक्षेत्र की स्थिति अनुकूल रहेगी। वाद विवाद और प्रतियोगिता में विजय होंगे। प्रतिद्वंदी अपने प्रयासों में नाकाम होगा और मान सम्मान और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे व्यापार, शुभ फल देने में आज गोचर आपके साथ खड़ा है। आज उत्तम फल प्राप्त होंगे। कैरियर और एजुकेशन क्या करें? अपने दायरे में रहकर कार्य करेगा। क्या ना करें? अपनों से मतभेद ना प्रकट करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम सम नीलांजन निभाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरित समय और परिश्रम में सुधार होगा। मानसिक तनाव कम होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति और स्वजनों का सहयोग मिलेगा और बड़े लोगों की मदद से कार्य बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दें और खेल के मैदान में युवा है तो थोड़ा सा सावधानी से खेले, चोट की संभावना है। युवाओं को अपने हित के लिए हर परिस्थिति का सही आकलन करके आगे बढ़ना है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, अपनी पढ़ाई से जो जुड़ा हुआ हर निर्णय सफलतापूर्वक लेने में सक्षम होंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति मिलेगी। क्या करें? सामाजिक कार्य में अवश्य शामिल हो। क्या ना करें? बड़े बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य में 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 4th भाव में चंद्रदेव। 4th भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरित समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। कार्यभार बढ़ेगा। शारीरिक और मानसिक थकान है। स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। मन में उदासीनता और अकेलापना महसूस कर धन का अपव्यय है। कुछ प्रतिकूल परिणाम का संकेत नजर आ रहा है। असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। भाग दौड़ है, परिश्रम है, कष्ट है। डराने ना हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। परिवार के साथ खड़े रहें। परिवार की सुने। परिवार की आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें? परिश्रम से ना घबराए। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा स्थल में चमों का, सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम शम गुणात्मा नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करेगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। न मनाए। फिर दर्शकों मित्र साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन
गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो।
मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।